अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि देवता भी परेशान हो गए। सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए, परंतु दोनों ने कहा यह कार्य तो महादेव ही कर सकते हैं, चलो कैलाश पर्वत चलते हैं। देवताओं ने भगवान शिव से विनती की। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और बोले, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, परंतु यदि धर्म अधर्म बढ़ रहा है तो इसका समाधान धरती पर अवतार लेकर ही होगा। सब हैरान हो गए। शिव अवतार लेंगे? भगवान शिव ने कहा, मैं शंख रूप में अवतार लूंगा धरती पे और धर्म की रक्षा करूंगा। कुछ समय पश्चात तपस्वी के घर पुत्र हुआ, नाम रखा गया शंख। वह बालक जन्म से ही तपस्वी स्वभाव का था। बचपन में ही वह गहरी साधना में लीन रहने लगा। सब लोग कहते हैं कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। जैसे जैसे शंख बड़े हुए, उन्होंने शिव तंत्र और वेद शास्त्र में अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब धरती पर एक राक्षस उत्पन्न हुआ, कालकेतु, वह राक्षस इतना बलशाली था कि देवता भी उससे हारने लगे। जब सभी मार्ग बंद हो गए तो ऋषियों ने शंख ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की, हे शंख ऋषि, आप ही हमारी रक्षा करें। शंख ऋषि ने ध्यान लगाया, उनकी आंखें खुली तो उनकी देह से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। वह बोले, यह कार्य अब और सहन नहीं होगा, मैं कालकेतु का अंत करूंगा। शंख ऋषि सीधे कालकेतु के महल में पहुंचे। कालकेतु हंसा, तुम क्या कर लोगे अकेले? परंतु शंख ऋषि तो महादेव का रूप था। शंख ऋषि ने शिव तांडव का उच्चारण करते हुए त्रिशूल धारण किया और राक्षस पर प्रहार कर दिया। वह त्रिशूल स्वयं भगवान शिव का रूप था। एक ही प्रहार में कालकेतु समाप्त हो गया। धरती पर फिर से शांति छा गई। शंख ऋषि ने तब सबको धर्म और भक्ति का मार्ग सिखाया। इस तरह भगवान शिव ने शंख ऋषि के रूप में अवतार लेकर धरती पर अधर्म का अंत किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। हमें भी अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और धर्म का पालन करना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका हमारे चैनल बम बम भोले पेज पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव जी यानी भोलेनाथ से जुड़ी एक ऐसी कथा जो न केवल हमें भक्ति सिखाती है बल्कि यह भी दिखाती है कि भोले बाबा को सच्चे मन की जरूरत होती है, बड़ी पूजा पाठ की नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की मुख्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था भीमा। भीमा के पास खेत तो था, लेकिन बारिश कम होने के कारण उसकी फसलें खराब हो जाती। फिर भी वह हमेशा भोलेनाथ का नाम लेता रहता। रोज सुबह उठकर वो शिव जी को जल अर्पण करता और कहता, हे भोले बाबा, जो भी दिया है उसी में तेरा धन्यवाद। उसके पास पूजा पाठ की कोई सामग्री नहीं थी, ना धूप, ना दीपक, ना बेलपत्र, ना कोई फूल। बस मिट्टी के एक छोटे से लोटे में पानी भरता और शिवलिंग पर चढ़ा देता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, इतने गरीब हो फिर भी भगवान से क्या मांगते हो? पर भीमा मुस्कुराकर कहता, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, मैं बस उन्हें याद करता हूं। एक बार गांव में अकाल पड़ा। सब लोग परेशान हो गए। कई लोग भगवान को कोसने लगे, पर भीमा फिर भी हर दिन भोलेनाथ को मिट्टी के लोटे से जल चढ़ाता रहा। भोलेनाथ कैलाश पर पार्वती जी के साथ बैठे थे। माता पार्वती ने मुस्कुराकर शिव जी से कहा, प्रभु देखिए,
सब लोग आपको छोड़ चुके हैं, आपसे भरोसा उठ चुका है लोगों का, पर भीमा रोज जल चढ़ा रहा है, क्या आप उसकी परीक्षा लेंगे? भोलेनाथ हाँ में सिर हिलाए और कहा, ठीक है देवी, मैं उनकी परीक्षा लेता हूँ। तब भोलेनाथ का अवतार होता है। अगले दिन भीमा खेत में एक साधु आया। वहाँ साधु दरअसल स्वयं कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर महादेव थे। साधु ने कहा, भाई थोड़ा अन्न मिलेगा क्या? भूखा हूँ, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत दूर से थका हारा पैदल चला आ रहा हूँ, कुछ खाने को नहीं है। मैंने तुम्हें देखा तो सोचा मैं तुमसे कुछ मांग लूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को अन्न मिलेगा तो मुझे कृपया दे दो। भीमा ने बिना सोचे अपने घर का बचा हुआ अंतिम अनाज दे दिया। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, तूने अपना अंतिम अन्न, अपना अंतिम खाना भी मुझे दे दिया, तुझे डर नहीं लगता? भीमा बोला, जब भोले बाबा हैं तो चिंता किस बात की। साधु ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। रात को भीमा ने सपना देखा। भोलेनाथ स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, भीमा, मैं तेरी भक्ति से, तेरी हर चीज से मैं प्रसन्न हूँ, तेरे त्याग से भी मैं प्रसन्न हूँ। तूने मुझे अन्न दिया जब मैं साधु के रूप में तुम्हारे खेत में आया था, अब तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सुबह उठते ही भीमा ने देखा उसके खेत में हरियाली आ गई थी, कुएं में पानी भर गया था और फसल लहलहा रही थी। दोस्तों, इस कथा का संदेश यह है कि भगवान को बड़ी से बड़ी चीजें नहीं होती, भगवान को बस सच्चे मन से छोटा सा लोटा जल चढ़ा दो, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके लेकर आए हैं भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा। यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि तपस्या, समर्पण और श्रद्धा का ही प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत पुरानी बात है, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव ने गहरे ध्यान में चले गए थे। समय बीतता गया, लेकिन भगवान शिव ने संसार के कार्यों से स्वयं को दूर कर लिया था। इधर देवी सती ने हिमालय राज के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि मैं शिव जी को पुनः अपनी पति बनाऊंगी। हिमालय राज ने बहुत समझाया कि शिव तपस्वी हैं, संसार से दूर रहते हैं, भूतों के साथ रहते हैं, लेकिन माता पार्वती ने निश्चय कर लिया कि मुझे अपने पति के रूप में सिर्फ शिव जी ही चाहिए। पार्वती माता तपस्या करना शुरू की। हजारों वर्ष तक केवल फल खाए और अंत में बिना अन्न जल के भी ध्यान करती रही। उनकी तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। आखिरकार भगवान शिव ने पार्वती जी की तपस्या स्वीकार की। एक दिन शिव जी स्वयं साधु के रूप में पार्वती के सामने आए और कहा, कन्या, तुम इतने कठिन तपस्या कर रही हो, इसका कारण क्या है? पार्वती बोली, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। साधु ने फिर कहा, शिव तो बैरागी है, छटाधारी है, भूतों के संग रहते हैं, तुम क्यों ऐसे पति को चाहती हो? वो तुम्हारे काबिल नहीं। पार्वती जी अडिग रही। शिव जी मुस्कुरा दिए। अब वह जान गए कि पार्वती ही उनकी अर्धांगिनी बनने योग्य है। तब विवाह की तैयारी होती है। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का आयोजन किया। कैलाश से लेकर पृथ्वी तक आनंद छा गया। शिव जी अपने बारात लेकर चले। शिव जी के बारात में गणों की टोली, भूत प्रेत, नागराज और स्वयं शिव जी शरीर पर भस्म लगाकर, गले में सर और हाथ में त्रिशूल लेकर चल रहे थे। जब हिमालय राज के घर पहुंची बारात, तो माता पार्वती की सखियों ने हंसी में कहा, कितना विचित्र दूल्हा है। लेकिन पार्वती जी ने सिर झुकाकर कहा, यही मेरे स्वामी हैं, यही मेरे आराध्य हैं, इन्हीं के लिए तो मैं इतनी तपस्या की हूँ। और फिर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।
देवता, ऋषि, मुनि सबने मिलकर यह विवाह देखा और आशीर्वाद दिया। इस कथा से दोस्तों हमें यह सीखने को मिलता है, सच्चा प्रेम केवल बाहरी रूप से नहीं दिखता। पार्वती जी ने तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया था और भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति को स्वीकार किया। भक्ति, प्रेम और समर्पण यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव, जय मां पार्वती। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अगर दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय 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 बम।